नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया पहुंच रहे हैं। ये उनका इस साल का 7वां बिहार दौरा है और इस बार वो सीमांचल के बिहार और नई इमारत लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:20 पर चूनापुर एयरबेस पर उतरेंगे और फिर सड़क मार्ग से पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचेंगे, जहां वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और करीब 15 मिनट तक निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गुलाम बाग शीशाबाड़ी स्थित सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां वो करीब 1.5 घंटे तक रुकेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही कई रेल लाइंस परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा, जिसमें अर्रिया, गलगलिया और विक्रमशिला कटरिया रेल प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के तहत 40,920 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात देंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोसी मेची लिंक पेयजल परियोजनाएं और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं की भी नींव रखी जाएगी। राजनीतिक लिहाज से भी यह दौरा बेहद अहम है। पूर्णिया की इस रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे एनडीए के सभी सहयोगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेता। यह रैली सीमांचल में एनडीए की एकजुटता और ताकत का बड़ा प्रदर्शन मानी जा रही है। तो सीमांचल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म है और विकास की लहर भी चल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मेगा रैली का असम बिहार की राजनीति और चुनावी गणित पर कितना पड़ता है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव नज़दीकी हैं और इस चुनाव को लेकर चाहे एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं ताकि लोगों को एनडीए की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें और चुनाव में वोट बैंक को अपनी ओर खींच सकें। नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान इस रैली में शामिल रहेंगे। और पीछे हमने देखा था कि बिहार के दौरे पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए थे। चूँकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और चाहे एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। दोनों ही पार्टियां वोट बैंक को लुभाने में लगी हुई हैं ताकि इस बार फिर से नीतीश कुमार को जिताया जा सके। और अब देखना होगा कि जो सीएम की गद्दी है किसको सौंपी जाएगी। रणनीति दोनों ही एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनकी रणनीति लगातार, और एसआईआर की भी वहां पर काफ़ी चर्चा रही, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मनोज कुमार, कांग्रेस के सांसद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी का इस 7वां दौरा है, कैसे देखते हैं इस दौरे को? क्या ये जो इस चुनाव में कुछ फायदा होगा इन सौगातों को देने के जरिए से? आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का 14 करोड़ जनता जो है इस बार जी, एक एक जनता पूछ रहा है कि आपका तो देश में हर जगह आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और मंच से उनका यही कहना होता है कि ये मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है जी। तो उसी गारंटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी वो जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं। और बिहार में ये पहला दौरा नहीं है, अभी तो बहुत बार वो पिछला समय गए हैं। आप देखे होंगे वो मतलब हमारे सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी वो आए थे, विक्रमगंज में जी। तो उनका दौरा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मेन मुद्दा जो है बिहार के लोगों के तरफ से है, वो सवाल जो है जब जा ही रहे हैं तो मेन जो सवाल वो ये है, पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक के ऊपर में सवाल, पेपर लीक क्यों बार बार हो जाता है, बार बार नौजवानों को क्यों रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है जी। किसान पूछ रहे हैं कि खाद कब तक, खाद से हम लोग को किल्लत, जो खाद की किल्लत है कब तक छुटकारा आप हम लोग को देंगे जी। नौजवान पूछ रहे हैं कि कब तक हम लोग को रोजगार मिलेगा, जो करोड़ों लोग मिल करके और पढ़ करके और हम परिवार वाले भी नमक रोटी खा करके भीख मांग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं तो रोजगार नहीं मिलता है जी। तो कब तक वैसे बच्चों को रोजगार मिलेगा?
सवाल जी। उनसे ये भी होगा, आपके माध्यम से मैं भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जी। सांसद होने के नाते मेरा सवाल ये रहेगा कि नमामि गंगे के नाम पर आप पवित्र नदी गंगा जी को साफ करने का आपने बीड़ा उठाया था, गारंटी भी दिया था भारत देश के लोगों को और बिहार के लोगों को भी, तो कब तक गंगा जी साफ होंगी? मनोज तो कुमार जी, मैं ऐसी एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस बार आपको क्या गणित लगता है, किसका पलड़ा भारी है? तेजस्वी यादव क्या बाजी मार पाएंगे? हम हवा में नहीं बोल रहे हैं ना, जी। हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। अभी हमारा मत अधिकार यात्रा चला, उसमें आपने देखा जी। सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग किस प्रकार से एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा और जन समर्थन हम लोगों को मिला। जी। तो मतलब पलड़ा तो आपको भी मालूम है, पलड़ा तो सबको मालूम है। और आप देख लीजिए बिहार के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का इस बार जो आकर्षण है, इस बार जो जी। मांग है वो इंडिया गठबंधन है। इस बार जो मांग है आदरणीय राहुल गांधी जी है, इस बार जी। जो मांग है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। इंडिया गठबंधन का सरकार पक्का बनेगा बिहार में, आप ये लिख लीजिए। और ये लोगों का, वहां के लोगों का मांग है जो पलायन कर गए 3 से जी। 4 करोड़ लोग, उन लोगों का पुकार है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। मनोज कुमार जी, एसआईआर की प्रक्रिया ये पहली बार नहीं है जो किसी राज्य में हो रही हो, ये होती चली आ रही है, तो उसको लेकर इतनी बहसबाजी, गर्मा गर्मी क्यों? कहा जा रहा है कि वोट चोरी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये प्रक्रिया होती रही है जी। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है जी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जब जिस राज्य में चुनाव हो 2-3 महीना जी। और वहां पर आप एसआईआर लाएं और एसआईआर ला करके आप 65 लाख लोगों को वोट काटें, जी। आप एसआईआर ला करके जो पिछला वोट में मतदान किया हो उसको आप वोटर लिस्ट से निकालें। एसआईआर का प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मतलब इलेक्शन कमीशन को मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताए जो 3 से 4 करोड़ जनता जो पलायन कर गया बिहार से, उसको आपने लाने का क्या व्यवस्था किया? शराबबंदी के नाम पर जो आपने लाखों लोग को जेल में डाला, उसका नाम कैसे जुड़ा? इन सारे मुद्दों को भी तो अच्छा सवाल हम किससे पूछेंगे? जी। जनता का जब आप नाम काटे हैं 65 लाख लोगों को, जी। तो ये सवाल किससे हम करेंगे? जी। जब हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से तो उसका वकालत करने लगता है सरकार। जी। तो सवाल तो सबको पता है कि जब वकालत कर रहे हैं तो ये सब दोनों लोग मिले हुए हैं और मिल करके ये खेल खेल रहे हैं। हमारे नेता, आपने देखा कि जो वोटर्स हैं वो अपने घर में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने उनके साथ चाय पिया और आपने तो उनको मरा हुआ घोषित कर दिया अपने लिस्ट में। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार के मिनिस्टर गिरिराज जी ने जिसका श्राद्ध कार्यक्रम में गया था उसका वोटर लिस्ट में नाम था। जी। इन सारे सवालों को आप बताइए कि लोकतंत्र में क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है? जी। मनोज कुमार, मालूम है कि आप एसआईआर करेंगे, आप एसआईआर हमारी एक न सुनेंगे जी, लेकिन आप मुझे बताएं कि सवाल जहां गलती होगा हम सवाल किससे करें? जी। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी बातें साझा करने के लिए। करेगी वो, ये गद्दी किसको सौंपेगी?